तो हेलो दोस्तों, देखिए हमने नंबर सिस्टम का 6 पार्ट अपलोड कर दिया था। आज ये 7वां पार्ट है। आज हम आपको सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए नंबर बताएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ फैक्टर लिखा हुआ है। फैक्टर भी कहते हैं, फैक्टर को डिविजर भी बोला जाता है। ठीक है, फैक्टर को डिविजर भी बोला जाता है, याद रखना है। ठीक है, डिविजर भी बोला जाता है। पहले क्या होते हैं फैक्टर वैक्टर, ये सब सम क्या है, कई तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले बेसिक देखिए कि क्या करना चाह रहा हूँ। हम एक छोटे एग्जाम्पल से लेकर के चल रहे हैं। जैसे ये 12 है, इसके फैक्टर अगर कोई पूछे तो क्या कहेंगे, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 6 है और ये 12 है। ये इसके फैक्टर हैं। ठीक है भाई, फैक्टर हैं इसके 12 के। अब ये कह दिया जाए कि ये जो जितने फैक्टर हैं इनका सम बताइए, तो क्या करेंगे, तब तो जोड़ना पड़ जाएगा आपको। ऐसे जोड़ेंगे कैसे, 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12 ऐसे करके जोड़ें। जोड़ने के बाद आएगा 28। तो ये जोड़ें तब तो बता पाएंगे सम ऑफ फैक्टर। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या है कि एक तरीका है। क्या तरीका है, वो तरीका वही हमें आज सीखना है कि ये सम ऑफ फैक्टर निकालते कैसे हैं। आखिर ये छोटा था, इसके फैक्टर थे, इजली जोड़ लिए, 28 आ गया। लेकिन बड़े बड़े नंबर रहेंगे तो उनमें दिक्कत ना होगी। तो देखिए कैसे करते हैं, इसका तरीका क्या है। तो हम ऐसे करते हैं, ये जो 12 है इसको ऐसे लिख लेते हैं। पहले इसको फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ऐसे फैक्टराइजेशन करने के बाद हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। ऐसे लिखने के बाद क्या करते हैं, अब हम बताते हैं आपको कि कैसे सम किया जाता है, मेथड क्या है। इस मेथड से आप बड़े बड़े नंबरों का सम निकाल सकते हैं, सम ऑफ फैक्टर। ये पहली चीज़ है। कुल 7 चीज़ पूछी जाती है, हम सातों आपको बताएंगे अभी कि क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। तो कैसे करते हैं, देखिए जो संख्या है 2 पहले है, उस पर 2 पावर है तो उसको 0 से स्टार्ट करेंगे। ऐसे 2 की पावर 0 + 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2, जहाँ तक पावर है वहाँ तक ऐसे प्लस करके सिंबल के साथ लिख लेंगे। फिर इंटू बीच में सिंबल है तो इंटू लगा लेंगे। फिर 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1 ऐसे कर लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए कोई भी संख्या उसके पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ये 2 और ये 4 और ये 1 हो जाएगा भाई, ये 3 हो जाएगा। और कर लीजिए 4 × 2 = 6, 1 7 हो जाएगा। और ये 3 और 1 4 हो जाएगा, 7 × 4 = 28। तो देखिए ये सम ऑफ फैक्टर ऐसे भी 28 आया, और जब ऐसे जोड़ा गया था तब भी 28 आया था। लेकिन ये तो जोड़ लिए थे इजली, और जब बड़े नंबर होंगे तो वहाँ इसी मेथड से ही जोड़ना होगा आपको, तभी आप जोड़ पाएंगे। ठीक है ना, सम ऑफ फैक्टर करना होगा तो। अब कह देते हैं दूसरा पॉइंट, देखिए ये सम ऑफ इवन फैक्टर कह दें। आपसे ये पूछ लें कि सम ऑफ इवन फैक्टर ये पूछ देते हैं अगर सम ऑफ इवन फैक्टर, तब क्या करेंगे। तब देखिए इसका तरीका क्या है, इसका थोड़ा सा तरीका है। कैसा है कि जो संख्या इवन है, जैसे ये संख्या 2 हमारी इवन है, तो उसके पावर को सेम लिखेंगे। पावर लिख रहे हैं, देखिए ये जो 2 है ये पावर, इस पावर को, ये जो 2 लिखा हूँ ये पावर है। मतलब जो संख्या इवन है, हमारी संख्या हमारे 12 के फैक्टर में 2 इवन है, तो वो 2, ये जो इवन संख्या होगी उसका जो पावर होगा वो सेम लिखेंगे। ठीक है, उसके पावर 1 लिखेंगे, उसके पावर 1 लिखेंगे और फिर प्लस लगाएंगे। ठीक है, उसके पावर 2 लिखेंगे और इंटू 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1 ऐसे लिखेंगे। मतलब कि अगर सम ऑफ इवन फैक्टर पूछेगा तो जो संख्या इवन है उसका पावर 1 से स्टार्ट करेंगे, न कि 0 से। डायरेक्ट सम निकालना था तो सबको 0 से स्टार्ट करते थे और जहाँ तक पावर जाता था वहाँ तक करते थे। लेकिन जब सम ऑफ इवन फैक्टर निकालना होगा तब क्या करेंगे, जो संख्या इवन है उसका जो पावर है वो 1 से स्टार्ट होगा, वो वहाँ तक जाएगा जहाँ तक पावर है, और जो बाकी संख्या है वो 0 से ही स्टार्ट होंगी। ये बात आपको ध्यान देनी है। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4 और ये हो गया 1 भाई, किसी भी संख्या की पावर 0 = 1 3, और ये हो जाएगा ये 6 और ये हो गया 3 1 4। तो कितना आ गया भाई, 6 × 4 = 24। चलिए ओरली देख लीजिए, इसीलिए हमने छोटा एग्जांपल लिया है कि आप पूरी तरह से देख सकें प्रैक्टिकली। तो सम ऑफ इवन फैक्टर, देखिए इवन हमारे पास क्या क्या संख्याएं हैं, ये 2 है, एक ये हमारे पास 4 है, ये 6 है और 12 है। सबका जोड़ दीजिए, 12 × 6 = 18, 18 × 4 = 22 और 2 = 24। तो देखिए ये इवन संख्याओं का सम किए तो 24 आ रहा है। मेथड से भी आ रहा है और ऐसे प्रैक्टिकली देख लिए भी। इसीलिए छोटा एग्जांपल लिया हूँ, बड़े एग्जांपलों में नहीं समझाया जा सकता, इसलिए हम छोटा एग्जांपल लेकर चल रहे हैं कि हम उसमें एक एक बात आपको समझा सकें। ठीक है, सम ऑफ इवन फैक्टर।
अब अगर ये कह दे कि कुल कितने इवन फैक्टर हैं, जैसे कोई बड़ी संख्या दे देगा और उससे मैं आपसे पूछ लेगा कि उसमें कुल कितने फैक्टर हैं, तब क्या करिएगा, जैसे अब ये तो है, इसमें तो आप गिन के बता देंगे कई ठो इवन फैक्टर है, जैसे एक ठो ये इवन फैक्टर है, एक ठो ये है, एक ठो ये है, एक ठो 4 ठो इवन फैक्टर है, ऐसे तो गिन के बता देंगे। लेकिन बड़ी उससे बड़ी संख्या आ जाएगी तो उसमें कितने इवन फैक्टर होंगी कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो तीसरी चीज़ जो पूछी जाती है भैया वो ये पूछी जाती है इवन फैक्टर, उसको हम शॉर्ट में EF लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है, शॉर्ट में हम EF लिख रहे हैं, ये हमारा है इवन फैक्टर। मतलब इवन फैक्टर सम नहीं है, ये नंबर है, कितने इवन फैक्टर हैं। तो ये निकालने का तरीका क्या है, जो इवन संख्या है होगी उसका जो पावर होगा वो सेम लिख लेंगे हूबहू। इसके बाद इनटू जो आड है उसके पावर में 1 जोड़ लेंगे। ध्यान देना है, फिर से देख लीजिए, ये जो 2 लिखा हूँ, ये जो इवन फैक्टर है, ये 2 इवन फैक्टर है, उसके पावर को लिखा हूँ, ये जो 2 है वो पावर है। ध्यान देना है, ये बात पावर है इवन वाले का, और ये क्या है, आड वाले का पावर, उसमें +1, ठीक है ना भाई, ऐसे। तो ये कितना हो गया, 2 × 2 = 4। तो देखिए, और प्रैक्टिकली भी आपने देखा है कि 1 2 3 4 4 ठो इवन संख्याएं हैं, 4 ठो इवन फैक्टर है। तो ये तीसरी पॉइंट हो गई। कुल 7 पॉइंट पूछी जाती है। चलिए चौथी पॉइंट देखिए क्या पूछा जाता है। चौथी पॉइंट आपसे क्या पूछी जाती है, देखिए चौथी पॉइंट जो पूछी जाती है वो पूछा जाता है आड फैक्टर। आड फैक्टर, ठीक है ना, आड फैक्टर। चलिए देखिए, जैसे कोई, अब एक चीज़ और बता दें आपको, कोई सोच रहा होगा कि सम ऑफ फैक्टर हमने बता दिया, सम ऑफ इवन फैक्टर बता दिया, सम ऑफ आड फैक्टर पूछ देगा तब क्या करेंगे। अरे भाई, जब सम ऑफ फैक्टर आ गया, पूरे टोटल फैक्टर हमें मालूम है, इवन फैक्टर मालूम है, तो इवन फैक्टर में से आड फैक्टर का सम घटा देंगे तो सम ऑफ पूरे फैक्टर में से सम ऑफ इवन फैक्टर घटा देंगे तो सम ऑफ आड फैक्टर आ जाएगा। इसमें क्या बड़ी बात है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए चौथी पॉइंट पूछी जाती है आड फैक्टर। तो आड फैक्टर कैसे करेंगे, आड फैक्टर में हमारे पास जो संख्या आड वाली है, जैसे ये 3 हमारे पास फैक्टर, 12 के फैक्टर में आड 3 ही केवल है, तो उसका जो पावर होगा, जो भी आड होंगे, अब यहाँ एक ही ठो आड है, कई होंगे तो कई, जिनके जितने होंगे सबके पावर में +1 कर लेंगे और इंटू कराते चले जाएंगे। यहाँ एक ही है तो इतना ही है, तो ये जोड़ा 2 आ गया। तो हमारे पास देखिए आड फैक्टर कितने हैं, 1 1 1 है और 1 3 है, 2 ठो आड फैक्टर हैं। प्रैक्टिकली भी देखा और इससे भी मेथड से भी हमने जाना, ठीक है। और भी एग्जांपल अभी हम जब सॉल्व करेंगे तो आप देखिएगा कि आड की कई संख्याएं आएंगी तो आपको पता चलेगा अच्छे से, ठीक है ना। पाँचवीं चीज़ क्या पूछी जाती है, टोटल फैक्टर, जिसको हम, इसको OF हम लिखेंगे भाई, आड फैक्टर को OF हम शॉर्ट में लिखेंगे, अदर एग्जाम्पलों में शॉर्ट में लिखेंगे। ये TF टोटल फैक्टर को हम बोलते हैं कि टोटल आखिर फैक्टर हैं कितने, टोटल फैक्टर। तो टोटल फैक्टर जैसे ऐसे और कोई कहे तो टोटल फैक्टर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 ठो टोटल फैक्टर है। लेकिन बड़ी, ये तो छोटा है तो गिन लिए, और यहीं कहीं बड़ी संख्याएं रहती तब कैसे गिनते हैं, तब तो गिनने में दिक्कत ना होती भाई। तब क्या करते हैं तो देखिए निकालने का क्या तरीका है भाई, तो जो पावर है सब में 1 जोड़ते चले जाएं, चाहे इवन के हों चाहे आड के हों। इसका पावर 2 था, उसमें 1 जोड़ लिया, इसका पावर 1 था, इसमें पावर में 1 जोड़ लिया, और सबका अपना सॉल्व कर लें। 3 हो गया और ये 2 हो गया, और कितने हो गया, 6 हो गया। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 छठ हमारे पास टोटल फैक्टर है, टोटल फैक्टर, ये टोटल फैक्टर आ गया, ठीक है भाई। एक छठवीं चीज़ पूछी जाती है, छठवीं चीज़ क्या पूछी जाती है, प्राइम फैक्टर, कितने प्राइम फैक्टर होंगे ये पूछी जाता है। उसको हम शॉर्ट में PF लिख रहे हैं, ठीक है ना, PF, जिसको बोल हम शॉर्ट में अदर एग्जाम्पलों में लिखेंगे प्राइम फैक्टर, ठीक है ना। क्या होता है प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर देखिए कैसे निकालते हैं, जो पावर हो सीधा सीधा पावर ही पावर सबका जोड़ दीजिए। जैसे इसका देखिए 2 पावर 2 है, अगर ऐसे 2 + 1 सब जोड़ दीजिए ऐसे, तो 3 ठो प्राइम फैक्टर है। गिन लीजिए, देखिए यहाँ गिन लीजिए, प्रैक्टिकली कर लीजिए, 1 है 2 है 3 है, ये तीनों प्राइम फैक्टर ही तो हैं, तो 3 प्राइम फैक्टर हैं टोटल। क्या करते हैं, सीधा सीधा जितना जो भी पावर रहेगा झम से पावर जोड़ लिया जाएगा, है ना भाई। चलिए सातवां चीज़, एक चीज़ और पूछी जाती है, क्या प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिविजर, ये पूछा जाता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिविजर, सभी डिविजनों का प्रोडक्ट पूछा जाता है। प्रोडक्ट जब भी पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, बहुत इजी है। तो देखिए जो हमारे पास संख्या दी रहेगी
उसके ऊपर TF यानी कि टोटल फैक्टर बाई 2 कर देंगे। तो हमारी संख्या 12 ही है भाई, ठीक है। उसके ऊपर टोटल फैक्टर वैल्यू हमारी कितनी है, 6 आई है, 6/2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12/3 हो जाएगा भाई। और 12/3 की वैल्यू आप जानते हैं, क्यूब 12 का 17/28 होता है, ठीक है। ये तो ऐसे हो गया फार्मूले से तरीके से। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिकली देखना रहे कि क्या सच में सभी प्रोडक्ट इतने हैं, तो हाँ होगा। देखिए प्रैक्टिकली हम दिखाते हैं आपको। जैसे सभी फैक्टरों का इंटू करा के देख लीजिए। यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और क्या था भाई 6 है और 12 है। ये इतने पूरा फैक्टर हैं, इन सब का इंटू करा लीजिए। इंटू कराएंगे आप 17/28 ही आएगा। और इस जो मेथड है, मेथड से भी 17/28 ही आया। तो इस तरह से चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ और भी एग्जाम्पल देखते हैं, बड़े एग्जाम्पल देखते हैं थोड़ा। चलिए देखिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं बड़ा सा। 2500 ये दिया हुआ है, 2500, ठीक है। और इसके आपको सब कुछ निकालना है। चलिए बारी बारी से निकालते हैं। 2500 को पहले क्या करेंगे, हम फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर इसका क्या होगा, और 5/2, इस 25 को हम लिख ले रहे हैं, 100 को फिर से लिख दे रहे हैं ऐसे, और इंटू 2/2 ऐसे करके इजीली ऐसे कर सकते हैं आप। 5 गुना 10 होगा, 10 का स्क्वायर 100 होता है, और 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख दिया। ऐसे करके आप फैक्टर जल्दी करने सीख जाएंगे, ठीक है ना। 25 को 5 का स्क्वायर, और जो दो जीरो है वो 100 है, 100 को 5 इंटू 2 10, 10 का स्क्वायर 100, ठीक है ना। ऐसे करके आप जल्दी से फैक्टर लिख सकते हैं। इसको अब पूरा पावर को सम कर लेते हैं ऐसे। 5/4 हो जाएगा, इंटू 2/2 हो जाएगा। ये हो गया आपका। अब चलिए एक एक चीज़ निकालते हैं बारी बारी से, ठीक है ना। पहले हम निकालते हैं प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर यानी कि हम PF निकालते हैं। PF क्या होता है भाई, बताइए। पावर सब जितने भी होते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो जितना जितना है 4 है और +2 है, तो ये 6 है, ये टोटल प्राइम फैक्टर है। दूसरी चीज़ हम लोग क्या निकालते हैं भाई, टोटल फैक्टर निकालते हैं। प्राइम फैक्टर हो गया, अब हम लोग टोटल फैक्टर निकालते हैं। टोटल फैक्टर कैसे निकालते हैं भाई, जितना जो पावर है उन सभी पावर में एक ऐड करते जाते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, हम इंटू करा लेते हैं। तो देखिए 4 पावर में 1 ऐड कर लिया, 2 में पावर 1 ऐड कर लिया, ठीक है ना। और ये हो गया 5 इंटू 3, और ये कितना हो गया भाई 15। ये हो गया टोटल फैक्टर। चलिए तीसरी बात देखिए भाई, क्या पूछा जाता है, आड फैक्टर पूछा जाता है भाई। आड OF, आड फैक्टर। आड फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो आड फैक्टर कैसे निकालते हैं, जो संख्या आड है उसके पावर में केवल 1 जोड़ेंगे, ध्यान देना है। तो ये 4 + 1 कर लेंगे, और ये 5, ये आड फैक्टर हमारे पास आ जाएंगे। फोर्थ देखिए पूछा जाता है इवन फैक्टर, पूछ देगा इवन फैक्टर EF आपसे अगर पूछा जाए इवन फैक्टर, तो क्या करते हैं भाई, जो संख्या इवन है उस संख्या का जो पावर है वो सेम रहेगा, प्लस इंटू लगा करके ब्रैकेट में जो संख्या आड है उसमें +1 करना ही करना है, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा भाई, 10 आएगा इवन फैक्टर, ठीक है। ठीक है, ध्यान देना है, इवन के पावर को सेम रखना है, ये चीज़ ध्यान देना है, और 8 के पावर में 1 कर देना है और इंटू करा लेना है भाई। ध्यान से समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्या पूछा जाता है, 5वां नंबर भाई। कुल 7 चीज़ें पूछी जाती हैं ना। 5वीं चीज़ें सम ऑफ ऑल डिविजर, सम ऑफ ऑल डिविजर, सम ऑफ ऑल डिविजर। ये क्या होता सभी गुणनखंडों का जोड़। ये कैसे निकालते हैं भाई, जितना पावर है, जैसे ये 5/4 है तो 5/0 से स्टार्ट करेंगे, 5/0, 5/1, 5/2, 5/3, ठीक है, और +5/4 ऐसे चले जाएंगे, और इन सबको ऐसे ब्रैकेट में लगा लेंगे, सबको ऐड कर लेंगे, फिर इंटू लगा करके अब दूसरे में चलेंगे, 2/0 + 2/1 + 2/2, ठीक है, ऐसे। अब इनको क्या करेंगे, हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ये जिस किसी भी संख्या पर पावर हो तो 1 होता है उसकी वैल्यू। ये 5, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 125, और ये हो जाएगा 5/4 की वैल्यू कितना हो जाएगी 5 की पावर
625, ठीक है ना, ऐसे। और इसके बाद यहाँ 1 + 2 + 4 ऐसे, ठीक है। अब इनको सबको आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए कैलकुलेट कर लीजिए अपना, और मैं छोड़ देता हूँ यहीं पे, ठीक है, या कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 600 एक 700, 750 हो गया, और 30 एक 31, तो कितना हो गया भाई, 781 हो गया ना। 781 इंटू 4 2 6 1 7 ऐसे। अब इंटू करा लेंगे, 7 एकम 7, 7 बटे 56, 6 करिए 5, और 7 7 49, 5 54, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा सम ऑफ ऑल, सम ऑफ ये क्या है, सम ऑफ ऑल डिविजर। अब सम ऑफ इवन फैक्टर अगर पूछा जाएगा, 6वां नंबर पे क्या पूछा जाता है, सम ऑफ इवन फैक्टर, ठीक है ना। सम ऑफ इवन फैक्टर पूछा जाता है तो क्या करते हैं हम लोग, जो संख्याएं इवन होती हैं, जैसे 2 है, इसका जो पावर होगा उसको कहाँ से स्टार्ट करेंगे, केवल 1 से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, ये बात ध्यान देनी है। बाकी जो है वो अपना आराम से वैसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो है उसको 0 से ही स्टार्ट करेंगे भाई, ठीक है। अब ये सॉल्व कर लेंगे, ये सम ऑफ इवन फैक्टर है। 6 चीज़ हो गई। और एक चीज़ पूछी जाती है ना, और एक चीज़ क्या है भाई, एक चीज़ और पूछी जाती है, वो क्या है, प्रोडक्ट। गुड, प्रोडक्ट पूछा जाता है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिविजन, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ यहाँ पे मैं और एक चीज़ आपको बता दें, क्या पूछा जाता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिविजर, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिविजर। तो ये कैसे निकालते हैं भाई, हम जो भी हमारे पास संख्या रहती है, ये 7वां पॉइंट है हमारी, ठीक है ना, 7 पॉइंट होती है, 6वां था वो, ये 7वीं पॉइंट हो गई, ध्यान देना है। कैसे करते हैं, जो संख्या हमारी रहेगी, जैसे पूरा 2500 है, 2500 उसके ऊपर TF/2 करते हैं, तो ये हो जाएगा 2500 के ऊपर, टोटल फैक्टर हमारा TF कितना आया था, 15 आया था, तो ये हो जाएगा 15/2, यही आंसर, ठीक है ना। तो ये 7 चीज़ें निकाली जाती हैं, ये समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो आई होप कि आप समझे होंगे। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।